आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। A line is drawn parallel to a side of triangle divides other two sides in the same ratio. माना त्रिभुज ABC है, इसके भुजाबीज के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, DE, जो कि अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दिया है त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, जो भुजा AB को D पर तथा भुजा AC को E पर काटती है। सिद्ध करना है AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात AC, AD अनुपात DB अनुपात AE अनुपात AC। रचना, C को D से मिलाया, B को E से मिलाया, DM लम्ब डाला AE पर और EN लम्ब डाला AD पर। रचना में B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, DM लम्ब डाला AC पर तथा EN लम्ब डाला AB पर। उत्पत्ति, सिद्ध करने की विधि, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBE बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आधार AD 1/2 आधार AD गुणा ऊंचाई EN। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल आधार DB को माना, इसका ऊंचाई भी वही होगा EN। 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, AD अपन DB बचेगा बराबर AD अपन DB नंबर 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AD या ADE का एक ही मतलब है, बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। 1/2 आधार है AD का, अब की बार आधार AE मानेंगे, पहली बार AD माने थे, अब AE मानेंगे। ऊंचाई DM, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल 1/2 आधार EC और ऊंचाई इसका वही DM होगा,
डी एम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बराबर ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। यह है नंबर 2। यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधारभूत ऊंचाई का सूत्र का उपयोग किया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्रमशः कंटिन्यूड। त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD दोनों एक ही आधार D और एक ही समांतर रेखा युग्म D समांतर BC पर स्थित हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार D तथा एक ही समांतर रेखा D समानांतर BC पर स्थित हैं। अतः इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज DBE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ECD, ये नंबर 3 है। अब 1, 2 और 3 से ये दोनों बराबर हो गए, ये अंश इसका पहले से ही बराबर है, तो इस प्रकार दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। संबंध 1, 2 और 3 से AD अपान DB बराबर AE अपान EC। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड या सिद्ध हुआ।